हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। हम अपने आज के वीडियो में सीडीपी के 41 स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, दिस वीडियो जस्ट अ क्विक रिवीजन फॉर यूपी टेट एस्पिरेंट्स। जो भी अपने सीडीपी के जो स्टेटमेंट्स हैं लास्ट मिनट में रिवीजन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम अपने सिर्फ वही स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस ईयर के सारे स्टेटमेंट्स इसमें कवर किए हुए हैं और अपनी तरफ से कुछ ऐड भी किए हैं जो मुझे लग रहा था कि इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये बोला था स्ट्रैग ने। सेकंड जस्ट स्टेटमेंट है, जीवन का जो स्वर्णिम समय है वो बाल्यावस्था या किशोरावस्था को बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे। थर्ड स्टेटमेंट है, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, ये किसने बोला था? रूसो ने। 20वीं सदी को बालक की अवस्था या बालक की शताब्दी कहा, ये किसने बोला था? क्रो एंड क्रो ने। फिफ्थ स्टेटमेंट है, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने। सिक्स जो है, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, वहाँ पे क्या था? कोरा कागज होता है। कोरा कागज, मस्तिष्क को कोरा कागज बोला था जॉन लॉक ने, और मस्तिष्क को कोरा स्लेट बोला है प्लेटो ने। और जो सेवेंथ वन है, बालक का मन कोरा कागज होता है, ये रूसो ने बोला था। ये तीनों ही स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हैं, बट इनका जो बीच का डिफरेंस है वो याद रखना। एट्थ स्टेटमेंट है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये अरस्तु ने बोला था। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने बोला था? जॉन एडम्स ने। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये बोला था जॉन डिवी ने। मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये बोला था हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं ब्लूम ने। 12th वन है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने बोला था? वैलेंटाइन ने। 13th है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से पूर्व काल से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, ये बोला था क्रो एंड क्रो ने। 14th जो है, वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ समय जन्म के बाद ही नहीं वरन गर्भाधान समय ही उपस्थित होती है। यानी कि देखो, इस स्टेटमेंट को मैं समझाती हूँ। इन वुडवर्थ सर जो है उन्होंने बोला था कि वंशानुक्रम में क्या आ जाता है कि जन्म के बाद के ही नहीं वरन गर्भाधान समय, यानी जो गर्भाधान के समय में जो बच्चा सीखता है करता है वो भी उसमें आ जाता है, वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है। तो ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने। 15th है, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होता है, यानी कि जो माता पिता की जो एक्टिविटीज़ हैं या उनमें जो भी चीज़ें हैं वो अगर बच्चों में जाता है, ट्रांसफ़र होना वंशानुक्रम कहलाता है, ये बोला था जेम्स ट्रेवर ने। 16th है, सामाजिकरण हम की भावना सहयोग करने में क्षमता का संकल्प है, ये बोला था रॉस ने। सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है, ये बोला था जॉनसन ने। 18th जो है, विकास एक सतत धीमी प्रक्रिया है, ये किसने बोला था? स्किनर ने। ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विकास एक सतत धीमी प्रक्रिया है, किसने बोला था? स्किनर ने। 19th है, बच्चा जो कुछ भी बनना होता है वह शुरुआती 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है, ये किसने कहा था? सिगमंड फ्रॉइड ने। 20th स्टेटमेंट है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, वैलेंटाइन जी ने बोला था ये। 21 है, शैशवावस्था खतरनाक काल है, ये बोला था हरलॉक ने। 22वां जो स्टेटमेंट है, जीवन का सबसे अनोखा काल किसको बोलते हैं? अनोखा काल जो है वो बाल्यावस्था है, ये कहा किसने था? कॉल व बुश ने कहा था ये। बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है, ये हमारे साइकोलॉजिस्ट रॉस सर ने बोला था। और ये जो स्टेटमेंट है, किशोरावस्था प्रबल दबाव तनाव एवं संघर्ष की अवस्था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और आई होप आप लोग को पहले से ये पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ये किसने बोला था? स्टेनली हॉल ने। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक ने बोला था। किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था होती है, वैलेंटाइन सर ने बोला था।
आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो। वॉटसन सर ने क्या कहा था? आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ। ये बोला था वॉटसन ने, क्योंकि ये एनवायरनमेंट पे ज़्यादा जोर देते थे। 28 है, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये बोला था रॉस ने। 29, पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा सभी को प्रभावित करती है। एनास्टेसी ने। इस स्टेटमेंट का मतलब है ये है, एनास्टेसी जी पर्यावरण पे ज़्यादा ध्यान देते थे। उनके हिसाब से बच्चे के डेवलपमेंट में पर्यावरण का सबसे बड़ा योगदान होता है। 30 स्टेटमेंट कहता है बुद्धि कार्य करने की क्षमता है। वुडवर्थ ने बोला था। बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है। ये बोला था वुड्रो ने। यदि व्यक्ति ने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। ये कहा था कॉल्विन सर ने। 33 स्टेटमेंट है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। किसने कहा था? टर्मन ने। 34 जो आपका स्टेटमेंट है कहता है व्यक्तिक विभिन्नता से तात्पर्य है कि व्यक्ति की उन सभी पहलुओं से जिनका मापन या मूल्यांकन किया जा सकता है। ये सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होते हैं उनका हम मापन या मूल्यांकन यानी कि मेजरमेंट या असेसमेंट कर सकते हैं। ये किसने कहा था? स्किनर ने बोला था। 35 स्टेटमेंट जो है कोई व्यक्ति शारीरिक व मानसिक के औसत से जितनी इसमें थोड़ा सा कट रहा है, मैं अपने वर्ड्स में बताती हूँ। कोई भी व्यक्ति में जो शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी जो मेंटल डिफरेंसेस होते हैं कि औसत से जितना जो भी उसमें डिफरेंसेस होते हैं उसी को हम व्यक्तिक विभिन्नता मान लेते हैं। यानी शारीरिक और मानसिक जो भी विभिन्नताएं आएंगी व्यक्तियों में उसको हम व्यक्तिक विभिन्नता मानते हैं। ये जेम्स ड्रेवर ने बोला था। 36 स्टेटमेंट कहता है शरीर के रूप, रंग, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, रुचि, अभिरुचि में पाई जाने वाली भिन्नता को ही व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। ये बोला था टॉयलर ने। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। किसने बोला था? वुडवर्थ ने। 38 है किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। ये बोला था जर्सीड ने। 39 संवेग प्रकृति का हृदय है। मैकडूगल साहब ने बोला था ये। 40 स्टेटमेंट है संवेग वे घटनाएं हैं जिनसे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। ये बोला था गेट्स ने। 41 स्टेटमेंट एंड द लास्ट वन इज संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। किसने कहा था? रॉस ने। तो आज हमने क्या किया, CDP के 41 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो स्टेटमेंट थे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो हमने डिस्कस किए। अगर आप ये 41 स्टेटमेंट अच्छे से कर लेते हैं तो आई गारंटेड कि आप स्टेटमेंट से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यूपी टेट में। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।